रीवा के विंध्या हॉस्पिटल में ट्रेनी नर्स मुस्कान साकेत की मौत के मामले में हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल मिश्रा का बयान अंततः सामने आया। दरअसल मुस्कान साकेत विंध्या हॉस्पिटल में ट्रेनी नर्स के तौर पर काम करती थी। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वह हॉस्पिटल के लिए निकली थी, लेकिन कुछ समय बाद वह रास्ते में अचेत अवस्था में मिली, जिसे विंध्या हॉस्पिटल लाया गया और अस्पताल द्वारा मुस्कान के घर वालों को जानकारी दी गई। मृतक के परिजनों को फोन में बताया गया कि आपकी बेटी गंभीर हालत में है, आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। और जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो मुस्कान की मौत हो चुकी थी। परिजनों को बताया गया कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने विंध्या हॉस्पिटल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया और अब परिजनों ने एक बार फिर मृतक का शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे थे और न्याय की गुहार लगाए थे। अब इस मामले में विंध्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल मिश्रा ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, आप सब भी सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। मैं मौजूद हूं इस वक्त रीवा के विंध्या हॉस्पिटल में बीते 2 दिन पहले यहां पर एक केस हुआ था, जिसमें यहां पर काम करने वाली एक नर्स जो हाल ही में ज्वाइन की थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस मौत के बाद न केवल रीवा में बल्कि मध्य प्रदेश में भूचाल मचा हुआ है। डॉक्टर इस हॉस्पिटल पे कई आरोप लगाए जा रहे हैं, परिजन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब आरोपों पर अपनी सफाई यूँ कहें कि जानकारी पेश करने के लिए विंध्या हॉस्पिटल के हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर विशाल मिश्रा। कुछ सवाल है हमारे, कुछ सवाल है जनता के। क्या कुछ सच्चाई है, आपको रूबरू करवाएंगे। यह घटना परसों 12 तारीख की है। एक ट्रेनी नर्स है जो 5-6 दिन से हॉस्पिटल में आ रही थी। वो रेगुलर स्टाफ नहीं थी, तो 12 तारीख को वो ड्यूटी पर नहीं आई, लेकिन सुबह 10:30 बजे एक लड़का जिसने अपना नाम निखिल सेन बताया, उसको गोद में उठा के बिल्कुल सीरियस कंडीशन में बेहोशी हालत में हॉस्पिटल लेकर आया। उसको जब देखा गया, उसने लड़के ने बताया कि ये हमें छोटी पुल के पास उल्टी करते हुए और बेहोश मिली और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, शायद इसने जहर खाया है। हमने देखा तो रोगी का उस समय पल्स, बीपी कुछ नहीं आ रहा था, बिल्कुल बेहोश थी। तुरंत रोगी का पूरा इलाज शुरू किया गया। सीपीआर, इंट्यूबेशन, सारी जीवन रक्षक दवाएं, सब कुछ शुरुआत किया गया। जो इलाज होना चाहिए सब कुछ किया गया। उसके परिजनों को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। रोगी का पूरे इलाज के बावजूद जहर इतना फैल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस आई, पुलिस ने सभी के बयान लिए और उसके बाद शाम को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए मृतका का शरीर ले गई। अगले दिन कुछ लोगों ने पुलिस ऑफिस में शिकायत किया कि ये हॉस्पिटल की साजिश है और हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें हॉस्पिटल की गलती है। साजिश क्या है? उनका कहना मीडिया क्लिप में ही मैंने देखा कि वो ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में कुछ गलत किया गया उसके साथ, ये हॉस्पिटल किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमने उनके परिजनों को एक दिन पहले ही पुलिस के साथ बैठाकर सारा सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। उसमें सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि रोगी जब आई तभी से बेहोश थी और सीरियस थी, मुंह से झाग निकल रहा था और उसका आते ही सेकंडों में ही पूरा इलाज शुरू किया गया। जो इलाज होना चाहिए पूरा इलाज किया गया। उसके बावजूद ऐसा इल्ज़ाम लगाना डॉक्टर और मरीज के भरोसे को तोड़ता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे किसी लोगों के बहकावे में ना आए, डॉक्टरों पे भरोसा रखें। जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, सब पुलिस को दिए गए हैं, परिजनों ने देखा भी है। लेकिन कुछ लोग बीच में आके माहौल बिगाड़ते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठी शिकायत करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सभी को खड़े होकर शिकायत, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। अच्छा, परिजन हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी लड़की से भी विवाद था यहाँ की किसी, तो ऐसा कोई विवाद था यहाँ की लड़की? नहीं, यहाँ ऐसा किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। कोई विवाद नहीं था। जांच तो इस बात की होना चाहिए कि उसने जहर क्यों खाया या उसे किसी ने खिलाया, कारण क्या था। जबकि अगले दिन मामले को दूसरी तरफ मोड़ने की बात होती है कि हॉस्पिटल की साजिश है, हॉस्पिटल पे एक्शन लिया जाए। तो ये गलत मैसेज है। इस तरह से होगा तो आगे से डॉक्टर और हॉस्पिटल
सीरियस मरीजों का इलाज करने से बचेंगे। तो क्या आपने जब वो आई थी तभी पुलिस को शिकायत की थी या उसकी मौत के बाद शिकायत? नहीं, जैसे ही वो आई साथ ही साथ सब कुछ किया गया। हमारी पूरी टीम उसका इलाज करने में जुटी, कुछ लोगों ने उसके घर वालों को फ़ोन पे इतला दी और साथ ही साथ पुलिस को भी सूचना दी गई और पुलिस आई और फिर उसने सबके बयान लिए। तो मुस्कान जब यहाँ काम कर रही थी तो कुछ ऐसा लग रहा था कि वो परेशान सी है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। हम तो उसको रेगुलर स्टाफ बनाना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ये ऐसी घटना हो गई। तो जो उसको लेकर आए थे तो एक ही आदमी था या? केवल एक ही लड़का था जो अपना नाम निखिल सेन बता रहा था। तो आपने वो भर्ती करके चला गया था या रुका था कुछ देर तक? नहीं, वो रुका था और जब रोगी के परिजन आ गए तो वो उनसे मिला भी था। वो उनसे पहले से परिचित था। पहले से परिचित था। तो हंगामा कब बढ़ा? मौत के बाद बढ़ा या फिर मौत के बाद वो लोग शव की डिमांड कर रहे थे। हमने उनको समझाया कि मेडिको लीगल केस में शव पुलिस लेके जाती है और उसका पोस्टमार्टम होता है। शव परिजनों को नहीं दिया जा सकता। वो शव की मांग पर अड़े थे और बोले कि पैसे के लिए बोल रहे हैं इसलिए शव नहीं दे रहे हैं। ये हमने उनको समझाया कि पैसों की बात नहीं है और ये एमएलसी केस है, इसलिए शव आपको नहीं दिया जा सकता। ये पुलिस ही पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगी। उसके बाद अगले दिन कुछ लोग पुलिस ऑफिस में गए और वहाँ उन्होंने झूठी शिकायत करी कि इसमें हॉस्पिटल की साजिश है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, साजिश क्या, किस तरफ की? उससे तो आपकी कोई दुश्मनी भी नहीं रही होगी। साजिश किस तरफ? किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं। वही तो मैं देख के सरप्राइज्ड हूँ कि हमने भी मीडिया क्लिप में ही देखा कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं तो कुछ आरोप लगा रहे होंगे ना आप पे कि आपने हत्या करवाई या जहर का इंजेक्शन दिया, कुछ ऐसा? वो कोई भी बात क्लियर नहीं बता रहे, क्योंकि हम तो उनको एक दिन पहले ही सारा कुछ क्लियर कर चुके थे, सीसीटीवी फुटेज दिखा चुके थे। फिर भी वो, उनके क्या इंटेंशन है या वो किसी को बचाना चाह रहे हैं, क्या है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन बात जो होना चाहिए कि उसको जहर किसने दिया या उसने जहर क्यों लिया, ये ना बातें होके हॉस्पिटल पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह सरासर झूठ है। अच्छा, ये भी आरोप है कि उसके कुछ मोबाइल चोरी हुई हैं यहाँ से और गहने कुछ चोरी हुए हैं, कान के कुंडल उंडल। तो नहीं, ऐसा कुछ भी परिजन नहीं है। आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कैसी कंडीशन थी? मतलब लगभग मृत प्राय पे आई थी या सांसें चल रही थी उसकी? सांसें चल रही थी, लेकिन पल्स बीपी कुछ नहीं था। वो पूरी तरह बेहोश थी। जहर उसका पूरे शरीर में फैल चुका था, इसीलिए पूरी कोशिशों के बावजूद उसको नहीं बचाया जा सका। तो आपने सुना, ये हैं विंध्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जिन हॉस्पिटल पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो नर्स थी मुस्कान साकेत, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ की गलतियों की वजह से मौत हुई है। लेकिन हालांकि इन्होंने अपने जो आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं उन सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो जब यहाँ पर आई थी तो लगभग डेथ के रूप में आई थी, थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी।